हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगी। स्टैक। चैप्टर का नाम है स्टैक एंड सब रूटीन। अभी तक हमने माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था, टाइमिंग साइकिल के बारे में, फैच ऑपरेशन, एग्जीक्यूशन ऑपरेशन। अब इस सब के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टैक एंड सब रूटीन। तो स्टैक क्या है? स्टैक कुछ मेमोरी लोकेशंस होते हैं जिन्हें हम मेन मेमोरी में, सभी जो लोकेशंस होती हैं माइक्रो प्रोसेसर की, मेन मेमोरी की, रैम की, उसके लास्ट में कुछ मेमोरी लोकेशंस को स्पेसिफाई किया जाता है जिनको हम स्टैक मेमोरी लोकेशंस कहते हैं। इन मेमोरी लोकेशंस का यूज़ हम स्मॉल प्रोग्राम्स को रन करने के लिए करते हैं। जैसे हमें कोई हमारा मेन प्रोग्राम चल रहा है और उसी टाइम पर हमें कोई सब प्रोग्राम रन कराना है, तो उसके लिए हम वो प्रोग्राम स्टैक मेमोरी में सेव करेंगे। तो स्टैक क्या है? माइक्रो प्रोसेसर 8085 में स्टैक रीड राइट मेमोरी की कुछ मेमोरी लोकेशंस का एक सेट होता है जिसका डिटेल हम मेन प्रोग्राम में देते हैं। इन मेमोरी लोकेशंस का यूज़ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय बाइनरी इंफॉर्मेशन को टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो स्टैक में हम डेटा को सेव करते हैं वो डेटा टेम्परेरी सेव किया जाता है, क्योंकि उसको हम एक बार किसी प्रोग्राम में यूज़ करने के बाद उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं या स्टैक को खाली कर देते हैं, वैकेंट कर देते हैं। स्टैक के लिए जो मेमोरी स्पेस है वो मैंने आपको बताया कि मेन मेमोरी के लास्ट में रिजर्व की जाती हैं स्टैक की लोकेशंस। स्टैक लीफो के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। व्हाट इज़ लीफो? लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका एग्जांपल आप सिंपल समझ लीजिए। जैसे आप किसी टेबल पर एक के ऊपर एक करके बुक्स रख रहे हैं, तो सबसे पहले आपने एक बुक रखी, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जो सबसे पहले आपने बुक रखी है, तो लीफो का सिद्धांत क्या होता है कि जो बुक आपने लास्ट में इन करी है, मतलब फिफ्थ नंबर की बुक आपने सबसे बाद में रखी है, वो आप सबसे पहले उसको उठाएंगे, आप उसको सबसे पहले पिक करेंगे। और जो आपने सबसे पहले रखी है वो आप सबसे बाद में उसको उठाएंगे। तो ये कहलाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जिसको लास्ट में इन कराया है उसको आप सबसे पहले आउट कराएंगे। तो लीफो का प्रिंसिपल क्या होता है? लीफो के प्रिंसिपल के लिए हम स्टैक मेमोरी लोकेशंस का यूज़ करने के लिए पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करते हैं। पुश इंस्ट्रक्शन का यूज़ हम स्टैक में डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं और पॉप इंस्ट्रक्शन का यूज़ उसी डेटा को स्टैक से रिट्रीव करने के लिए पॉप इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। पुश एंड पॉप डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है जिसका यूज़ हम स्टैक को इन और स्टैक को आउट करने के लिए करते हैं। तो स्टैक के लिए सबसे पहले जब हमें स्टैक को इनिशियलाइज़ करना होता है तो मेन प्रोग्राम में LXI SP के साथ एक एड्रेस दिया रहता है, वो स्टैक पॉइंटर का एड्रेस होता है। तो स्टैक के लिए निर्धारित मेमोरी लोकेशंस में लास्ट लोकेशन जिसका एड्रेस स्टैक पॉइंटर में होता है वो स्टैक का टॉप कहलाता है। मतलब मेन प्रोग्राम में LXI SP से आप टॉप ऑफ द स्टैक को इनिशियलाइज़ करते हैं। उसके बाद हम LXI SP के बाद पुश इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके डेटा को इन कराते हैं और पॉप इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके डेटा को आउट कर लेते हैं। तो पॉप इंस्ट्रक्शन देने पर स्टैक की उस मेमोरी लोकेशन का बाइट सबसे पहले ट्रांसफ़र होता है जिसको आपने पुश इंस्ट्रक्शन देने पर सबसे लास्ट में स्टोर किया था। इसका एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊंगी। पुश एंड पॉप का यूज़ मेन प्रोग्राम में स्टैक के स्टार्टिंग का जो डिस्क्रिप्शन है
वो हम LXI SP द्वारा देते हैं। एक इंस्ट्रक्शन होती है LXI SP, उससे मान लीजिए एड्रेस लिखा है 2809, तो आपकी स्टैक इनिशियलाइज हो जाएगी 2809 लोकेशन पे, और वो लोकेशन आपकी उस समय टॉप ऑफ द स्टैक कहलाएगी, स्टैक की टॉप की लोकेशन। माइक्रोप्रोसेसर से किसी भी रजिस्टर पेयर की इंफॉर्मेशन स्टैक में स्टोर करने के लिए पुश इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं, और उसी इंफॉर्मेशन को वापस रिट्रीव करने के लिए पॉप इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे ये एग्जांपल है LXI SP 2809H। तो LXI SP 2809 मतलब आपकी स्टैक पॉइंटर के जो कंटेंट है 2809 वो बन जाएंगे टॉप ऑफ द स्टैक। ये रेड पेन से जो दिखाया है वो 2809 पे आपका स्टैक इनिशियलाइज हो गया। फिर LXI H 832AH, LXI का H का मतलब लोड इमीडिएट डेटा इन ऑफ HL रजिस्टर पेयर। तो HL के कंटेंट है, H का कंटेंट है 83 एंड L के कंटेंट है 32A। तो हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी पुश, तो पुश इंस्ट्रक्शन जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, जो आपका स्टैक पॉइंटर है वो 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब 2809 से ही हो जाएगा 2808, और 2808 लोकेशन पर जो H के कंटेंट हैं 83 वो आपके स्टैक में 2808 लोकेशन पे लोड हो जाएंगे। और फिर से आपका स्टैक पॉइंटर की जो टॉप है, टॉप ऑफ द स्टैक, वो 2808 से 2807 होगा, और रजिस्टर L के कंटेंट जो कि 2A हैं वो 2807 लोकेशन पे हो जाएंगे, और इस समय आपकी टॉप ऑफ द स्टैक हो जाएगी 2807H। फिर से रिपीट कर रही हूँ, LXI SP 2809 से स्टैक इनिशियलाइज हो जाएगी और स्टैक का टॉप हो जाएगा 2809। उसके बाद LXI H 832A का मतलब HL के कंटेंट हो जाएंगे H 83 एंड L 2A। पुश H से क्या होगा कि हमें HL के कंटेंट को स्टैक में पुश करना है, तो हमारा स्टैक पॉइंटर की जो लोकेशन है 2809 वो 1 से डिक्रीमेंट होगी, बन जाएगी 2808, और इस पर हमारा डेटा 83 स्टोर हो जाएगा। हायर ऑर्डर बिट ऑफ HL पेयर जो कि 83 है और लोअर ऑर्डर आपका 2A है। लोअर ऑर्डर के लिए फिर से आपका स्टैक पॉइंटर की जो लोकेशन है वो 1 से डिक्रीमेंट होकर 2807 हो जाएगी, और उस पर L के कंटेंट स्टोर हो जाएंगे। तो LXI SP 2809 स्टैक पॉइंटर में 2809H लोड करता है। LXI H 832AH ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, HL रजिस्टर में 832AH लोड करता है। पुश इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने पर स्टैक पॉइंटर का एड्रेस 1 से डिक्रीमेंट होकर SP-1 मतलब 2808 हो जाएगा, और रजिस्टर H के कंटेंट मेमोरी लोकेशन 2808 में कॉपी हो जाते हैं। स्टैक पॉइंटर में फिर से 1 का डिक्रीमेंट होता है और लोकेशन 2807 पर L के कंटेंट कॉपी हो जाएंगे। पुश इंस्ट्रक्शन के बाद H और L के कंटेंट डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ स्टैक में कॉपी किए जाते हैं पुश इंस्ट्रक्शन होने पर। पॉप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने पर क्या होगा, अब जो स्टैक पॉइंटर की टॉप लोकेशन 2807 है वो 1 से इंक्रीमेंट होगी और 2808 हो जाएगी, और जो 2807 के लोकेशन के जो कंटेंट है 2A वो रजिस्टर L में कॉपी हो जाएंगे। उसके बाद स्टैक पॉइंटर की लोकेशन फिर से 1 से इंक्रीमेंट होगी, और 2808 के जो कंटेंट है जो कि 83 है वो H में कॉपी हो जाएगा, और स्टैक पॉइंटर फिर से इंक्रीमेंट होके 2809 लोकेशन पे हो जाएगा, और आपका स्टैक की जो टॉप है वो फिर से 2809 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम स्टैक में डेटा को
स्टोर करते हैं और रिट्रीव करते हैं। तो स्टैक के केस में आप ये याद रखिए कि स्टैक में हम 2 इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं, पुश एंड पॉप, और स्टैक को इनिशियलाइज़ करने के लिए इंस्ट्रक्शन है LXI SP। थैंक यू।